Okay, very good afternoon, Reverend सदप अतहम मैम। आप बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर बच्चों को इस सेमिनार, करियर काउंसलिंग सेमिनार के बारे में नॉलेज दिया, बताया, इंफॉर्मेशन शेयर किया। आपके बीकॉम डिपार्टमेंट के जो कलीग हैं, मैं ऑब्वियसली सबका नाम नहीं जान रहा हूं, बट माय वार्म रिगार्ड टू यू सर। और ऑल द डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर, सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो मैं रश्मि रंजन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ उड़ान, विच इज अ यूपी एंड दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट, और साथ में सेंटर मैनेजर आरबीटीसी, रैंक बूस्टर टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की ही एक पहल है जो 2023 में शुरू की गई, और जिसका ऑफिस आपके एमजी इंटर कॉलेज के न्यू गेट के पास है। अगर आप लोगों ने देखा हो, शीशे का एक गेट है वगैरह। इस संस्था को शुरू करने के पीछे माननीय सचिव सर श्री मनकेश्वर नाथ पांडे जी का यह सोच था, रहा है आज तक, और इस चीज को लेकर आगे बढ़ने की भी उनकी इच्छा है कि क्यों बच्चे सिर्फ डिग्री लेकर एक जो भ्रम जाल है उसमें फंस रहे हैं कि शायद हमारा जीवन एक डिग्री के बाद हमें नौकरी मिल जाएगी, शायद हम बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बट जब वो कॉलेज से बाहर निकलते हैं और दुनिया में जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसमें जब अपने पैर रखते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि हमारे पास स्किल्स की कमी है। कॉलेज ने हमें डिग्री तो दे दिया, पर स्किल्स हमारे पास नहीं है। एंड विदाउट स्किल्स यू आर गुड फॉर नथिंग। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो नथिंग, गुड फॉर नथिंग। अगर मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स ना हो, मेरे पास पर्सनैलिटी ना हो, मेरे पास कॉम स्किल्स ना हो, तो मैं कहां खड़े हो सकता हूं, कहां अपनी बातों को व्यक्त कर सकता हूं। जब 12.5 साल काम करने के बाद मैंने निश्चय किया, जब मेरी लास्ट जॉब में मैं यहां ट्रांसफर होकर गोरखपुर आया 2016 में, तो आई थॉट कि हाई टाइम की अब मैं दूसरों की नौकरी या 9 to 5 की नौकरी से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ा हूं, कुछ अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करूं। वहां से ये उड़ान नाम मेरे जहन में काफी समय से था, और उस उड़ान को लेकर मैं आगे बढ़ा, और उस उड़ान में मैंने स्कूलों से प्रोग्राम शुरू किया। और आज के दिन में जब आप उड़ान बाय रश्मि रंजन देखेंगे यूट्यूब चैनल, 250 से 300 वीडियोस हैं। जाने माने स्कूल से लेकर देश के आईएएस अधिकारियों के मैं प्रशिक्षण लेता हूं। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कोल इंडिया, पोस्टल डिपार्टमेंट, ईआईएल, टीसीआईएल, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन चेन्नई, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, टीसीआईएल, आईसीएसआईएल, यूपी एग्रीकल्चर बोर्ड, एस्परा, गैलेंट, आईजीएल जैसे 50 कंपनियां हैं जिनकी मैं ट्रेनिंग, काउंसलिंग और असेसमेंट सेशंस लेता हूं। 22 साल के इस वर्क एक्सपीरियंस में बच्चों सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, रिक्रूटमेंट मेरा एक 9 से 10 साल यूएस और इंडियन रिक्रूटमेंट में मैं रहा। तो ये सारी जो एक मिक्सचर है अनुभव का, इसको एक पैकेज के रूप में मैंने उड़ान में, स्कूलों के लिए उड़ान स्कूल बूस्टर पैकेज, कॉलेजेस के लिए उड़ान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कॉर्पोरेट्स के लिए उड़ान कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया। और पिछले विगत 10 सालों से ये सक्सेसफुली पूरे देश में चल रहा है, और इसमें कई लोग फ्रीलांसिंग रूप में इसमें काम कर रहे हैं। कई लेक्चरर्स, कई ट्रेनर्स, कई काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट लोग इसमें अपनी रोजी रोटी या अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। ये रहा उड़ान के को बनाने के पीछे। इसमें मुझे कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिली, ये मेरे खुद के विचार थे, और इस काम को मैं करता गया, और लोगों का थोड़ा थोड़ा करते करते कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहा, और इस तरह से उड़ान आज तक। और इसके आज उड़ान जो मेरी संस्था सूर्य वीणा आदर्श निकेतन ट्रस्ट का ये प्रोजेक्ट है, जिसके पास CSR 1, ATG, 12A, AB और दर्पण पोर्टल, नीति आयोग वगैरह पे रजिस्टर्ड है। तो ये सक्सेस स्टोरी है 10 साल का। ये बताने के पीछे का उद्देश्य आपको यह है कि आज जब मैं आपके पास आया हूं, तो कोई थ्योरेटिकल ज्ञान देकर आपके 1 घंटे को, जो कि टाइम इज मनी, ना आपका समय बर्बाद करूंगा ना अपना। वी विल टॉक बिजनेस, एंड विल टॉक बिजनेस बिकॉज आपको भी वही चाहिए, राइट? देखिए, एज ए करियर काउंसलर मेरे काफी सारे, बिकॉज आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग, एजुकेटिंग माई सेल्फ, आई बिलीव कि मैं कंटिन्यूअस लर्नर हूं, और मैं आज भी कोई ना कोई लेटेस्ट चीजों पर देश विदेश की यूनिवर्सिटी से
कोई ना कोई क्वालिफिकेशन हर साल मैं गैदर करता रहता हूं। इसी प्रक्रिया में करीब 48 से 49 क्वालिफिकेशन हो गए। करीब 40 विषयों पे मैं खुद क्लास लेता हूं। तो ये बताना आपको इसलिए जरूरी है कि अगर आपने सोचा कि बीकॉम कर लिया और इससे अब नौकरी मिल जाएगी या एमबीए से नौकरी मिल जाएगी, तो आज बड़े बड़े कंपनियों के फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स का कहना है कि ये चीजें आज से 10 साल पहले रेलिवेंट थी, जहां एमबीए फ्रॉम ए वेरी गुड कॉलेज वाज द डोरवे, वाज द डोर टू सक्सेस या डोर टू अ गुड जॉब। लेकिन आज जो कंपनियां मांग रही हैं वो है लाइफ स्किल्स। आप विषम परिस्थितियों में कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज तक आप सोचते होंगे कंपनी मुझे नौकरी देगी, मेरे पास अनुभव होगा, फिर मैं आगे अपना करियर प्लान करूंगा या करूंगी। लेकिन आज कंपनी क्या मांग रही है? उन्हें चाहिए रिस्क टेकर्स, जो कंपनी के साथ रिस्क लेने को तैयार हो। इफ वी सक्सीड वी विल सक्सीड टुगेदर, इफ वी फेल वी विल फेल टुगेदर। वो सेफ हाउस कहते नहीं है। आज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, आप देख रहे हैं दुनिया जिस फाइनेंशियल डोलड्रम से गुजर रहा है, उसमें आप बच्चों को यह स्थिति समझना बहुत जरूरी है कि बीकॉम के बाद आपका करियर क्या होने वाला है। कितने लोगों को वेरी क्लियर है कि वो एग्जैक्टली यही करने वाले हैं बीकॉम के? कितने लोग ऐसे हैं कितने लोग हैं जिनका करियर डिसाइडेड है कि मैं यही करूंगा या करूंगी? कितने लोग हैं? प्लीज अपने बारे में बताते हुए कि आपका क्या प्लान है, करियर प्लान क्या है? सर बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, ओके। क्यों आपको लगता है बैंकिंग आपके लिए सही है? क्योंकि जो कॉमर्स रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं वो उसमें बहुत हेल्प करेगा और सारी चीजें। ओके, बैंकिंग। क्यों नहीं सीए? सीए आगे या सीएस? सीएस क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है वो। बहुत लंबा प्रोसेस है और सीए भी लंबा प्रोसेस है, अनसर्टेनिटी है, क्लियर होगा या नहीं होगा, राइट? ओके। एमबीए? नहीं, एमबीए फाइनेंस वगैरह करके सर वो मतलब है कि एमबीए करना है, लेकिन घर वालों की भी परमिशन जरूरी है उसमें। हाँ, जरूरी है। ओके, तो बैंकिंग नौकरी के बारे में आपको क्या लगता है कि किस तरह की नौकरियां बहुत आसानी से आपको? जो मेरा मेन मोटिव है वो गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक, अब आप और थोड़ी क्लियर हो रही हैं। बैंक में भी गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। देखिए, तो ऐसे होता है प्रोबिंग, जब बात होती है तब क्लैरिटी आती है कि आप सोच क्या रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या लग रहा है, कितने बैंक में कितनी वैकेंसी आने की अनुमान आपको लग रहा है? ओवरऑल अगर मतलब पूरा मिला के देखें तो अराउंड 50,000। 50,000 हर साल 50,000 की वैकेंसी रहेगी पूरे इंक्रीज भी हो सकती है, राइट? इंक्रीज भी हो सकती है। ये न्यूज आपको कहाँ से मिली? आईबीपीएस मतलब जो बैंकिंग वो वैकेंसीज निकालती है, कोचिंग हाँ, तो निकालती है। उन्होंने ये कंफर्म बताया है या प्रोजेक्शन एक दिया? कंफर्म नहीं है, प्रोजेक्शन है, कंफर्म नहीं है। ओके, आपको क्या लगता है एआई के आने पर बैंकिंग सेक्टर पे इसका कितना असर पड़ेगा? पड़ेगा सर। नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा? पड़ेगा। कभी सोचा है आप लोगों ने इस बारे में? थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। थैंक यू। ओके, और कोई बताना चाहेंगे अपने करियर प्लान या कुछ जो सोच रखा हो बीकॉम के बाद? एनीथिंग? हाँ, I would like to do MBA as you have said. लीजिए। MBA in which stream? Marketing. Okay, sounds great. By the way, we have also one vacancy open now in RBTC, जहां we are looking for an outdoor female. Yesterday only, by the way, Sadak ma'am, ये एक latest news है कि I got this approval on paper. We have 2 vacancies now for a female sales executive outdoor, जो schools, colleges, corporates में जाकर उड़ान के प्रमोशंस और आरबीटीसी के प्रमोशन के बारे में प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स इनसे बात कर सके। नीड टू ड्राइव अ स्कूटी एट लीस्ट। तो आपको लगता है कि आपके पास ये स्किल्स है? आप यू कैन ड्राइव अ स्कूटी, गो एंड विजिट। ओके, ठीक है, देन शेयर योर प्रोफाइल विद थ्रू मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू। बैठिए। When you wrote this matter, then I thought to share it with you. Just day before yesterday, I have got this approval in RBTC. We need this one female sales executive outdoor, not to sit in the office, but come have the facial recognition attendance and then leave for the schools, colleges, corporate, government, whatever you get.
you know. So that is the growth path out here, and then we can discuss about your growth path कि आप कैसे बढ़ सकते हैं. So within the National Educational Society itself, we have that opportunity. So do remember, if you have a resume, share it through ma'am. Okay? Okay. Anyone else would like to share कि BCom के बाद वो क्या करना चाहते हैं? Okay. बीकॉम के बाद अपना ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट करना चाह रहा हूँ. Yes. ट्रेडिंग फर्म करना चाह रहे हैं. वेरी गुड. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमेन इन विच यू कैन ट्राई. अगर आपको शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, खरीदना और बेचना, आई थिंक ट्रेडिंग इज वंडरफुल. इट्स अ रिस्क टेकिंग जॉब, बट नो रिस्क नो गेन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आई अप्रिशिएट. क्या सोचा इसके लिए कोई पढ़ाई करेंगे? आप ट्रेडिंग ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं ना, पैसा कुछ कमाया है या नहीं? कमाया बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा कमाया या कमाया ज्यादा है या गवाया ज्यादा है? चलिए, वेरी गुड. Thank you, गुड sir. विशेष. चलिए, बहुत बढ़िया. और कोई? ओके, सो वी हैव 3 रिएक्शंस की बीकॉम के बाद आप क्या करना चाहते हैं. ओके, आप लोग देख रहे हैं मेरे पास अराउंड कितने बच्चे होंगे यहाँ? 20-25 होंगे, अराउंड दैट. 20-25 में 3 लोग क्लियर हैं कि उनको क्या करने की इच्छा है. राइट? स्कूल और कॉलेजेस. स्कूलों में क्या है, 15 लाख करीब स्कूल हैं जिसमें 95 लाख टीचर पढ़ा रहे हैं 26.5 करोड़ बच्चों को, क्लास केजी ऑनवर्ड से 12 तक. एक सर्वे है. इनमें से 30%, मैं मान लू 10 to 20% ही बच्चे कॉलेज जाते हैं. कोई फर्स्ट ईयर में ड्रॉप हो जाता है. इवन IITs में 10% ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट इन द फर्स्ट ईयर. सर्वे है. अब आप सोचिए, जहां कंपनियां फ्रेशर्स की हायरिंग करती थी, आज वहां फ्रेशर्स की हायरिंग कम होती जा रही है. सिंस आई एम इनटू द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री, मेरे पास कॉल्स विभिन्न कॉलेजेस जो NAC accredited कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट, दे कॉल मी, आप रंजन जी देखिए अगर कंपनीज को आप हमारे यहां भी ला सकते हैं या नहीं. जहां एक समय उनके पास कंपनियां आती थी खुद कॉल करके, आज उन्हें कोई कंसल्टेंट की मदद की जरूरत है जो कंपनी को मोटिवेट करके, इन्फ्लुएंस करके वहां ला सके. गेटिंग वन job for a breakthrough has become a tedious task for the college management. इंटर्नशिप के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि इंटर्नशिप तो मिल जाए, कम से कम ट्रेनिंग तो मिल जाए, मैं उसी को दिखा दूंगा या दिखा दूंगी कि मुझे कुछ तो 2 महीने का एक्सपीरियंस है. तो 2 महीने पहले मैंने इस चीज की, जब मुझे ग्रीन सिग्नल माननीय मैनेजर साहब से मिला, तो मैंने स्थानीय जो कंपनीज हैं जिनसे मेरे अच्छे रैपो हैं, जहां मैं ट्रेनिंग्स या कंसल्टिंग अपनी देता रहता हूं समय समय पर, उन्होंने मुझे ऑब्लाइज किया मेरे इस प्रपोजल को. माननीय मैनेजर साहब की भी मुलाकात हुई उन कंपनियों के साथ. और उसके बाद आप ही के बीकॉम फाइनल ईयर से वर्षा सिंह एक है, उन्होंने वहां IGL में उनका चयन हुआ इंटर्नशिप में. एंड एक और लड़का है श्रीवास्तव करके, मैं शुभम, हाँ शुभ श्रीवास्तव, राइट, उसे तो जॉब ऑफर भी हो गया था, बट समहाउ ही वांटेड समथिंग बेटर, कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है जॉब, मैं कुछ और MBA वगैरह करूंगा. एंड दैट इज हाउ ही लेफ्ट दैट अपॉर्चुनिटी. अभी हम लोग BCA के 5 बच्चों को कंप्यूटर के लाइन में BCA, उसके लिए उन कंपनियों को प्रेजेंट किए हैं, और भी कंपनियों से रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं. पेप्सिको एंड ऑल अदर कंपनीज, आई एम इन प्रोसेस ऑफ मीटिंग दैम. बट मुझे लगा कि हाई टाइम, जब कंपनियों से रिक्वायरमेंट आ जाएगा तब मैं आऊंगा आपसे बात करने. ये अब तैयारी शुरू करो, रिक्वायरमेंट्स आएंगी 4 दिन में फुलफिल. राइट? जरूरी क्या है? प्रोसेस, सही प्रोसेस को फॉलो करना, तरीके को फॉलो करना. जब तक आप सही तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, आप प्रॉपर रिजल्ट नहीं पा सकते. महेंद्र सिंह धोनी, he needs no introduction. उनसे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको रिजल्ट को लेकर टेंशन नहीं होता है, उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रोसेस को लेकर चिंतित रहता हूं, प्रोसेस को लेकर मैं चिंतन करता हूं कि हमारा तरीका कैसे सही है. एंड व्हाट इज ए प्रोसेस, इसको जान जाइए. प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज फोकस टुवर्ड्स ए कॉमन गोल.
प्रोसेस क्या है? सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, जो कॉमन गोल के तरफ, आपका गोल है कि आप जॉब लेकर यहां से आगे बढ़ें या इंटर्नशिप लेकर आगे बढ़ें या राइट करियर के बारे में आपको पता हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सही प्रोसेस में आपके कितने महीने और बाकी है इस कोर्स को कंप्लीट करने में? 3 मंथ्स। इस 3 मंथ्स को हमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को समझना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क से सफलता मिलती है? स्मार्ट वर्क से मिलता है, राइट? वरना हार्ड वर्क तो कोल्हू का बैल भी करता है, एक किसान भी करता है, लेकिन अगर वही किसान सक्सेसफुल होता है जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट तरीकों से खेती करता है, कम लागत में ज्यादा पैदावार होता है, वही उसे, और स्मार्ट तरीके से ऑनलाइन अगर उसने होलसेल डायरेक्ट अगर वो पहुंच गया मंडी, मिडिल पर्सन को हटाया, देन ही कैन गेट द राइट MRP फॉर हिज प्रोडक्ट वॉट एवर ही हैज प्रोड्यूस्ड। तो ये आपको समझना जरूरी है कि राइट प्रोसेस इस समय आपके लिए क्या है। एक तो है कि भाई दुनिया तैयारी कर रही है बैंकिंग की, मैं भी करूं। दुनिया तैयारी कर रही है MBA की, BCom के बाद मैं भी करूं। यानी जो भेड़ चाल जिसको कहते हैं, दुनिया जिस रास्ते में चल रही है मैं भी उसी में चलूं। और अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि कितनी नौकरियों के बारे में आप मुझे अभी बता सकते हैं, कितनी नौकरियां, आप वही बताइए। मैं चाहूंगा बस आप कितनी नौकरियां हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान है, आप बता सकते हैं। जैसे क्या क्या, एक आपने बोला बैंकिंग, फिर आपने बोला ट्रेडिंग, फिर आपने बोला सेल्स, है ना, है ना, बैंकिंग। और बताइए और कौन कौन सी नौकरियों के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है? एक्साइज से रिलेटेड, इनकम टैक्स ऑफिसर, और बताइए, रेलवे असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, और बताइए, UPSC करेंगे, IAS IPS, ब्यूरोक्रेटिक लाइन में जाएंगे, और बताइए, आर्मी हो गया यानी डिफेंस लाइन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और बताइए, और बताइए, डॉक्टर हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, नर्सेज, डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब जो जितने भी डॉक्टरी के लाइन है, यानी आप MBBS हुए तो आपको चॉइसेस मिल जाएंगे। तो उसके अंदर हम रख ले रहे हैं कि आपने MBBS किया, उसके बाद MD करेंगे, आगे चल के डॉक्टरेट एंड ऑल दोस थिंग्स आप करेंगे। और कोई नौकरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप जाएंगे, वेरी गुड। इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे, वेरी गुड। दैट्स पहले नहीं होता था, पिछले 5 सालों में कोविड सिनेरियो के समय से सोशल मीडिया का एक प्रचलन बढ़ गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का प्रचलन बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट आने लगे, स्पॉन्सर्स आने लगे, ये एक है। और कुछ, लॉयर, लीगल लाइन में आप जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, टीचर, टीचिंग लाइन में जाएंगे, एजुकेशन सेगमेंट, राइट। और कुछ, इंजीनियरिंग, राइट, BTech BE करके आगे आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ME MTech करेंगे। और बताइए, बिजनेसमैन, वेरी गुड, वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, राइट। अब आप बताइए इसमें से कितने एग्रीकल्चर लाइन में जाएंगे, ठीक है, तो ग्रेजुएशन आप करके एग्रीकल्चर में जाएंगे, आप स्मार्ट खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, आप बेहतर खाद, बेहतर सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, थिंग्स की जो दुनिया में चल रहा है। बिटकॉइन जानते हैं, करेंसी, लेटेस्ट ट्रेंड वही है। और आप अभी भी लगे हुए हैं, रेलवे में नौकरी होगा, बैंकिंग में नौकरी होगा, इलाहाबाद जाके एक रूम लेके तैयारी शुरू करेंगे, दिल्ली जाकर वहां पे करोल बाग में एक रूम लेंगे, वहां से फिर अप एंड डाउन करेंगे, पढ़ेंगे। अभी आपके वही प्लान्स बन रहे हैं। और यहाँ दुनिया जो है 16-17 साल की उम्र में स्टार्टअप शुरू करके करोड़पति बन रही है। और आप अभी बोले सर इसके बाद मैं PhD करूंगा, मास्टर्स के बाद PhD, फिर मैं नौकरी कौन दे? सर सरकार जरूर निकालेगी, मुझे भरोसा है अपने देश की सरकार पे।
और मान लीजिए सरकार ने वादा किया था और वो नहीं आई तो दोबारा, तो अगले वाले ने कहा मैंने थोड़ी वादा किया था। अब आप बोलेंगे मैं तो इतने साल पीएचडी करके बेकार हो गई या हो गया। बेटर नो योर मेरिट, नो योर टेस्ट, कि आप किस लाइन में जा सकते हैं, आपके पास बेस्ट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं आज के डेट में। अगर आप एक में नहीं हो रहे हैं तो दूसरे में। बिकॉज आई डिड बीटेक आईटी, आई न्यू कि मुझे सेल्स में जाना है, तो आई न्यू कि मुझे एमबीए करना है, लेकिन साथ में कई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आते गए मेरे रास्ते में और मैंने उसको करता गया। आज के डेट में मैं उन चीजों पर ट्रेनिंग दे रहा हूं, इवन टू द आईएएस बैच, चेंज मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे हायर करती हैं, टेक महिंद्रा एंड ऑल, कि सर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन की ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए सर यू हैव टू गो विद अस फॉर 7 days टू पटियाला पंजाब, टॉकिंग अबाउट चेंज। और ये सारी चीजें आप वीडियोस देखेंगे और ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता हूं और आप देखेंगे कंपनी के डायरेक्टर्स और सारे बैठे हुए हैं, दोस्त डायरेक्टर्स आर एक्स आईएएस ऑफिसर और उनकी 3 घंटे। तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। नाउ दिस अपकैट टेस्ट कितनों को लगता है कि ये अपकैट टेस्ट उनके लिए बेनिफिशियल है? हाउ मेनी ऑफ यू रियली थिंक कि अपकैट टेस्ट इज बेनिफिशियल फॉर देम? हाउ मेनी ऑफ यू रियली थिंक? रेज योर हैंड। सर जी नहीं। अब आप कहेंगे सर इसके लिए तैयारी क्या करनी है? सिर्फ 3 ऑप्शन रहेंगे, लाइक, अनलाइक एंड अनश्योर। लाइक, अनलाइक, अनश्योर, पसंद, नापसंद और श्योर नहीं। आपको 30 सवाल हर एक पर्सनैलिटी में रहेगा कि आपको ये काम करना अच्छा लगता है, ये साइंटिफिक बेस्ड टेस्ट है, आपके थिंकिंग पैटर्न पे है, आपके टेस्ट पर है। सर मुझे ना डॉक्टर बनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वेरी गुड, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, मेरा करियर ये है। मैंने बात हुआ, किसी ने कहा डॉक्टर, ठीक है, काम में लिखा हुआ है सर्जरी करना नहीं सर, मुझे चक्कर आता है खून देखते ही, या किसी का दर्द देखते ही मुझे वोमिटिंग फील होने लगता है, या कोई गंदगी देखकर मुझे कैन यू बी ए सक्सेसफुल डॉक्टर? क्या बोला था फरहान ने? मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती है, बन गया तो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा एज ए फोटोग्राफर, राइट? तो द थिंग इज, आपको वो ब्रेक थ्रू चाहिए जिसमें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने करियर। कई बार स्ट्रैटेजी के साथ आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, और ये जो रिपोर्ट्स निकलेंगे ना, ये कंपनीज को अपकैट टेस्ट का रिपोर्ट आपके प्रोफाइल के साथ लगाया जाएगा, प्लस जो आप काउंसलिंग में बैठेंगे उसके वीडियो शेयर किए जाएंगे, कि इसी बहाने वो देख चुके होते हैं कि आप किस तरह से बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं काउंसलर के साथ, जिसको आप पहचान रहे हैं। अगर उसके साथ आप सही नहीं है तो हमारे साथ आप जब काम करने आएंगे तो कैसे रहेंगे? आज कंपनी समय बचाना चाहती है, एचआर समय बचाना चाहते हैं, प्रोसेस सही जाना, एचआर प्रोसेस को मजबूत करना चाहते हैं। तो हम कंपनीज को वो दे रहे हैं जो एचआर को चाहिए, एचआर अपने प्रोसेस को, हायरिंग प्रोसेस को मजबूत करना चाह रहे हैं। तो एचआर के प्रोसेस को मजबूत करने के लिए प्रेशर है हम कंसल्टेंट्स के ऊपर कि हम कैसे उनको और बेहतर सर्विस दे सके जिससे हायरिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्लियर है, पहले अपकैट में रजिस्टर होना होगा। टेस्ट के लिए कोई अलग तैयारी की जरूरत नहीं है, आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा, 180 सवाल होंगे, 30 सवाल हर एक पर्सनालिटी के होंगे, और इसके बाद आपको 2 दिन में रिपोर्ट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी पर्सनालिटी डोमिनेंट पर्सनालिटी है, उसके 50 नौकरियां कौन कौन सी हैं। आप उसको लेकर एक, या तो आप अपने रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं तो कीजिए, आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझसे करवाइए। काउंसलिंग की जरूरत है, आपको लगता है सर इस 50 में से 5 मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, आप समय दीजिए, वो आपको करना होगा।